भव्य हॉल के अंदर राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर उनके ताज का भार झलक रहा है। सूर्य का प्रकाश कक्ष में भर जाता है, धूल के मौन नृत्य को प्रकट करता है, जैसा कि मंत्री भावुकता से बोलते हैं। दरबारी दीवारों पर पंक्तिबद्ध हैं, उनका अटूट ध्यान दृश्य की गंभीरता का प्रमाण है। मंत्री हमेशा हर चीज में सकारात्मकता ढूंढते हैं, जो कभी कभी राजा को परेशान करती है। घने जंगल में राजा एक अकेले शिकार पर निकलता है। उसकी उपस्थिति जंगली से बिल्कुल अलग है। वह चुपके से चलता है, हर कदम मापा जाता है, क्योंकि वह मायावी हिरण का पीछा करता है। हरे भरे भूल भुलैया में गहराई से राजा का दृढ़ संकल्प हर सरसराहट और छाया के साथ तेज होता है। शिकार तेज होता है क्योंकि राजा करीब आता है। जंगल प्रत्याशा में अपनी सांस रोक कर रखता है। जंगल धूप से जीवंत है, इसकी किरणें घने चंदवा से गुजर रही हैं। राजा का हाथ एक तेज चट्टान से टकराता है, जिससे खून निकलता है। अचानक चुभन से राजा के लड़खड़ाते ही जंगल में दर्द की तीखी चीख गूंजती है। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। राजा की कर्कश चीख पेड़ों में गूंजती है। जंगल शांत हो जाता है, उसके आदेश का इंतजार कर रहा है। राजा अपने मंत्री की उपस्थिति की मांग करता है। राजा खड़ा है, क्रोध से चमक रहा है। उसकी उंगली पर एक कट उसके गुस्से को भड़का रहा है। वह मंत्री का सामना करता है। उसकी आवाज गूंजती है, देखो मेरी उंगली कट गई है और तुम कहते हो कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। मंत्री राजा के सामने शांत खड़ा है, उसका भाव स्पष्ट है। मंत्री अटूट विश्वास के साथ जवाब देते हैं, यह ईश्वर की इच्छा है महाराज, और यह सबसे अच्छा है। जेल की ठंडी स्टील की सलाखें दिखाई देती हैं। राजा के आदेश पर मंत्री को जेल में घसीटा जाता है। रक्षकों ने मंत्री को मोटे तौर पर कोठरी में धकेल दिया। भारी दरवाजा बंद हो जाता है, मंत्री को अंदर बंद कर देता है। कैद में मंत्री अपनी किस्मत स्वीकार करता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पन्ना चंदवा के नीचे राजा शिकार के कपड़े पहने हुए जंगल के दिल में गहराई तक जाता है। घने पत्ते छिपे हुए खतरों को छिपाते हैं, क्योंकि राजा अनजाने में आदिवासियों के घात में कदम रखता है। अंधेरे से उभरते हुए जनजातीय लोग, जीवंत रंगों से सजे चेहरे राजा को घेरते हैं। उनकी भाले एक खतरनाक प्रदर्शन में उठे हुए हैं। राजा को पकड़ लिया गया है, उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि जनजातीय लोग करीब आ रहे हैं। उनके जीवंत रंग आसन्न अंधेरे के विपरीत हैं। जनजातीय गांव के हृदय में राजा की अंतिम यात्रा शुरू होती है। गंभीर आदिवासी राजा को उठाते हैं, उसे प्राचीन वेदी की ओर ले जाते हैं। जुलूस आगे बढ़ता है। राजा का भाग्य परंपरा और भाग्य से तय होता है। वेदी इंतजार कर रही है, राजा के आसन्न बलिदान का एक स्पष्ट स्मारक। आदिवासी गांव में फुसफुसाहट भरी तीव्रता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके भाव गहरी बेचैनी को दर्शाते हैं। भीड़ में फुसफुसाहट की लहर दौड़ती है, उनकी आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता से भर जाते हैं, क्योंकि वे राजा का आकलन करते हैं। गांव में एक सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अपनी आशंका व्यक्त करते हैं, यह अधूरा है, यह अपवित्र है, इसका बलिदान नहीं दिया जा सकता। गांव वालों का डर स्पष्ट है, क्योंकि वे राजा के भाग्य पर सवाल उठाते हैं। गांव वालों के बीच अविश्वास भारी है, क्योंकि वे अपने सामने मौजूद गंभीर वास्तविकता से जूझ रहे हैं। राजा खुद को अकेला पाता है, उसका शासन अचानक खत्म हो गया। निराशा से प्रेरित होकर राजा अपनी आपाधापी से भागना शुरू कर देता है। वह घने जंगल से दौड़ता है, उसका चेहरा डर और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। जंगल की गहराई उसकी एकमात्र सहयोगी बन जाती है, क्योंकि वह भाग जाता है। उसकी पिछली महिमा की गूंज उसके पीछे फीकी पड़ जाती है। हर कदम के साथ उसकी सांस अटक जाती है, अपने पूर्व स्वरूप की छाया से आगे निकलने की एक हताश गुहार। राजमहल के कारागार के गंभीर गलियारों में राजा मंत्री की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम उनके बोझ की एक भारी गूंज है। उसका ताज, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अब एक भारी बोझ की तरह महसूस होता है। वह वजन से जूझता है। राजा मंत्री के कक्ष के पास आता है। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ है और अनिच्छा से समझ की झलक है। भारी मन से राजा स्वीकार करते हैं, आप सही थे,
जो हुआ वह सबसे अच्छा था। भव्य महल में मंत्री की मुस्कुराहट एक भयावह चमक को छुपाती है। वह विस्तार से इशारा करता है। उसके शब्द सावधानी से चुने गए हैं। एक भयावह शांत स्वभाव के साथ मंत्री कहते हैं, महाराज, अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ शिकार पर होता और मेरी सारी उंगलियां अभी भी बरकरार होती। शायद मैं ही बलिदान होता। राजा और उसका मंत्री महल के बगीचे से गुजरते हैं। ऊपर चंदवा से छनकर आती धूप से सजे हुए लॉन पर वे टहलते हैं। उनके चारों ओर छायाएं नाचती हैं। हवा खिले हुए फूलों की खुशबू से भरी हुई है। एक मीठा इत्र उनके चारों ओर है। राजा रुक जाता है। उसकी आंखों में चिंतन का एक क्षण होता है और घोषणा करता है, अब मैं समझ गया हूं कि भगवान जो भी करता है वह सबसे अच्छे के लिए करता है। मंत्री ध्यान से सुनते हैं। राजा अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हुए उनका भाव विचारशील है। राजा और उसका मंत्री गांव के दिल से एक साथ चलते हैं। उनकी उपस्थिति आशा की किरण के रूप में चमकती है, जो ग्रामीणों के चेहरों को रोशन करती है। राजा हाथ बढ़ाता है। उसका स्पर्श बेहतर दिनों का एक कोमल वादा है। मंत्री एक ग्रामीण की मदद करता है। उसके कार्य वास्तविक करुणा को दर्शाते हैं। हर बातचीत में उनकी वास्तविक देखभाल लोगों के साथ उनके संबंध को गहरा करती है। राजा और उसके मंत्री प्रस्थान करते हैं। पीछे सद्भावना और नए सिरे से विश्वास का एक निशान छोड़ जाते हैं। कोमल धूप में नहाया हुआ मंदिर की हवा धूल के साथ नाचती है, क्योंकि राजा और उसका मंत्री गहन प्रार्थना की स्थिति में प्रवेश करते हैं। राजा गहरी श्रद्धा से झुकता है। उसके हाथ भक्ति में जुड़े हुए हैं। उनके मंत्री राजा की गंभीरता को दर्शाते हैं। उनके चेहरे पर आभार अंकित है। वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मंदिर की शांति में उनकी मौन प्रार्थनाएं नृत्य करते धूल के कणों की तरह उठती हैं, जो दिव्य श्रोताओं की तलाश में है। प्रकाश धूल को पकड़ता है, जिससे हवा उनके चारों ओर एक सुनहरी धुंध में बदल जाती है, क्योंकि वे प्रार्थना में बने रहते हैं। बाजार के जीवंत अराजकता के बीच राजा और उसके मंत्री अपनी सैर शुरू करते हैं। उनकी उपस्थिति जीवंत दृश्य का एक मौन अवलोकन है। राजा और उसके मंत्री बाजार में घूमते हैं। उनकी आकृतियां भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। राजा और मंत्री स्टॉलों के बीच रुककर स्थानीय विक्रेताओं का निरीक्षण करते हैं। राजा शहरवासियों के साथ बातचीत करते हैं। उनकी आवाज सौदेबाजी और बातचीत की जीवंत आवाजों के साथ मिल जाती है। मंत्री राजा के बगल में खड़े होकर एक तेज चौकस नजर से बातचीत का निरीक्षण करते हैं। उनकी आवाजें जीवंत बाजार के बीच उठती और गिरती हैं। उनकी व्यस्तता दिन के व्यस्त व्यापार में एक संक्षिप्त विराम है। भव्य महल में राजा और मंत्री मोमबत्ती की धीमी रोशनी में भोजन करते हैं। उनके चेहरे अंतरंग वातावरण में प्रकाशित होते हैं। राजा बातचीत शुरू करते हैं। उनकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। बताओ दोस्त, आज रात तुम्हारे मन में कौन सी परेशानियां हैं? मंत्री गंभीर चिंता के साथ जवाब देते हैं, महाराज, मुझे भविष्य की चिंता है। लोग बेचैन हैं और असंतोष की फुसफुसाहट हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। राजा अहंकार के भाव से चिंताओं को खारिज करते हैं। बेचैन, तुम कहती हो? उनके पास भोजन, आश्रय और शांति है। वे और क्या चाह सकते हैं? मंत्री एक गहरी अंतर्दृष्टि के साथ जवाब देते हैं, शायद महाराज, वे केवल जरूरतों से ज्यादा चाहते हैं। शायद वे उद्देश्य, अर्थ, केवल जीवित रहने से परे जीवन के लिए तरसते हैं। भुने हुए मांस की खुशबू हवा में भर जाती है, जो राजा और उसके भरोसेमंद सलाहकार के बीच बढ़ रही बेचैनी के बिल्कुल विपरीत है। जंगल के हृदय में रात के आवरण के नीचे राजा परेशान नींद में खोया हुआ है। एक स्पष्ट सपने से प्रेतबाधित राजा जंगल की रात गहराते ही तड़पता है। सपने में राजा खुद को बलिदान होते हुए देखता है, एक ऐसा भाग्य जिससे वह मुश्किल से बच पाता है, क्योंकि मंत्री को कैद कर लिया जाता है। सपना अपनी पकड़ मजबूत करता है, क्योंकि राजा अपने दुहद स्वप्न की अदृश्य शक्तियों से संघर्ष करता है। भव्य महल में राजा भोर होते ही जाग जाता है। वह उठता है। उसके ताज का भार पहले से ही उसके दिमाग पर भारी है। एक सम्मन भेजा जाता है। मंत्री को अपने राजा के तत्काल आह्वान पर ध्यान देना चाहिए। मेरा एक सपना था, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज रहस्यमय महत्व के साथ गूंजती है।
सूर्य का प्रकाश भव्य महल में भर जाता है, हवा में धूल के कणों को रोशन करता है। मंत्री राजा के सामने खड़ा है, उसका आसन गहरा सम्मान दर्शाता है। वह कांपते हुए हाथ से इशारा करता है, उसकी आवाज गंभीर दृढ़ विश्वास से भरी है। मंत्री की आवाज हॉल में गूंजती है, महाराज विश्वास रखें। वह राजा को आश्वस्त करता है, भगवान हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। सूर्य की सुनहरी गोद में नहाते हुए राजा और उसका मंत्री शांत नदी के किनारे घूमते हैं। सूर्य की रोशनी पानी की सतह पर चमकती है, क्योंकि राजा अपनी मछली पकड़ने की रेखा डालने की तैयारी करता है। मंत्री अपने राजा के कार्यों का अनुसरण करते हैं, अपनी खुद की मछली पकड़ने की रेखा को डालने के लिए तैयार हैं। एक सुंदर चाप के साथ राजा अपनी रेखा फेंकता है, हुक छिलमिलाते पानी के ऊपर नाचता है। मंत्री भी ऐसा ही करते हैं। उनकी मछली पकड़ने की रेखा राजा की रेखा में शामिल हो जाती है, जो नदी के उपहारों की तलाश में है। विशाल आकाश के नीचे राजा और उसके मंत्री घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना शुरू करते हैं। सूर्य की रोशनी हरी भरी भूमि को सुनहरे रंग से नहलाती है, आगे के रास्ते को वादे से रंगती है। वे आगे बढ़ते हैं, उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहता है, क्योंकि वे ऊबड़ खाबड़ इलाके में नेविगेट करते हैं। राजा और उसके मंत्री रुक जाते हैं, उनकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वे विस्मयकारी दृश्य को आत्मसात करते हैं। उनके सामने दुनिया हरी भरी घाटियों और दूर की चोटियों की एक टेपेस्ट्री में खुलती है, जो प्रकृति की भव्यता का प्रमाण है। इस शांत चिंतन के क्षण में उनकी यात्रा का भार कम हो जाता है, जिसकी जगह गहन शांति की भावना आ जाती है। भव्य महल में सुनहरी धूप से नहाया हुआ राजा और मंत्री मिलते हैं। मंत्री बिना किसी हिचकिचाहट के ध्यान से सुनते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। धूल के कण धूप में नाचते हैं, क्योंकि राजा आगे झुकता है, उसकी चिंता स्पष्ट है। राजा बोलते हैं, उनकी आवाज उनके ताज के भार से गूंजती है, चलो राज्य के मामलों पर चर्चा करें। धूप में नहाए एक शांत गांव में राजा और उसके मंत्री महान गरिमा के साथ चलते हैं। वे ग्रामीणों को देखते हैं, उनके चेहरे दैनिक जीवन की कहानियों से अंकित हैं। राजा ध्यान से सुनता है, उसका भाव विचारशील विचार का मुखौटा है। मंत्री हमेशा चौकस, सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी उपस्थिति समर्थन का एक स्तंभ है। ज्ञान और निष्पक्षता के साथ न्याय दिया जाता है और गांव अपने राजा के दयालु शासन में सांत्वना पाता है। रात में महल में राजा और उसके मंत्री मशालों की मंद रोशनी में मिलते हैं। प्राचीन पत्थर की दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, जो उनके मन पर भारी विचारों को दर्शाती हैं। राजा का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, जो उनके कंधों पर पड़े बोझ का प्रतिबिंब है। मंत्री की आंखें झुकी हुई हैं, जो अपनी ही प्रतिबिंबों की भूल भुलैया में खोई हुई हैं। कमरे में सन्नाटा भारी है, जो केवल मशालों की चटक से टूटता है। हर चेहरा जिम्मेदारी और चिंता की एक कहानी कहता है। उनके विचार राज्य के भाग्य के साथ जुड़े हुए हैं। महल मंडराता है, जागते हुए भोर के खिलाफ एक मूक प्रहरी। महल के मैदान पर राजा और उसके मंत्री एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनके चेहरे पूर्व की ओर मुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य ऊपर चढ़ता है। उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है, सुनहरी किरणों को दर्शाती है, जो एक उज्जवल भविष्य का वादा करती हैं। वे अडिग खड़े हैं, दो आकृतियां आशा की अपनी साझा दृष्टि में एकजुट हैं।